यूपी में अब सीधे नहीं होगी एफआईआर। 31 गंभीर मामलों में बदला शिकायत का तरीका। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे मामलों में अब पहले जाना होगा कोर्ट। झूठे मुकदमों वालों की खैर नहीं। योगी सरकार का फर्जी मुकदमों पर बड़ा प्रहार। चेक बाउंस और पशु अत्याचार में पुलिस के हाथ बंधे। मजिस्ट्रेट तय करेंगे कौन है असली मुजरिम। उत्तर प्रदेश में न्याय प्रणाली और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप यूपी के निवासी हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों या आपसी रंजिश में लोग सीधे थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करा देते हैं, जिससे कई बार निर्दोष लोग कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं। इसी फर्जीवाड़े और झूठे मुकदमों पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार और कानून व्यवस्था ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यूपी में 31 ऐसे गंभीर मामले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें पुलिस सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। अब इन मामलों में इंसाफ का रास्ता थाने से नहीं, बल्कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट से होकर गुजरेगा। आखिर क्या है ये नया नियम, कौन से हैं वो 31 मामले और क्यों पुलिस के हाथ बांध दिए गए हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने और फर्जी मुकदमों की बाढ़ को रोकने के लिए ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब यूपी में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और चेक बाउंस जैसे 31 गंभीर प्रकृति के मामलों में पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकेगी। तो वहीं नए नियमों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति इन 31 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले अपराधों की शिकायत करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। कोर्ट पहले शिकायत की सत्यता की जांच करेगा और यदि मामला प्रथम दृष्टया सही पाया जाता है, तभी कोर्ट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश देगी। पुलिस अब केवल कोर्ट के आदेश के बाद ही एक्शन मोड में आएगी। इस नई सूची में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील अपराधों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख है दहेज उत्पीड़न 498A, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, पशु अत्याचार और भ्रूण हत्या। इन सभी मामलों में अब सीधी पुलिसिया कार्रवाई को सीमित कर पहले न्यायिक अनुमति अनिवार्य की गई है। इस नए फैसले को लेकर कानून विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से उन लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जो झूठे मुकदमों के डर से जीते हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, झूठा केस जो लोग करते हैं वो अब सीधे कोर्ट नहीं जा पाएंगे। कोर्ट जाने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि वहाँ सबूतों की जरूरत होगी। ये नियम पुलिस के ऊपर से काम का दबाव भी कम करेगा और उन्हें गंभीर अपराधों जैसे हत्या और लूट पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। खैर, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य कानून की प्रक्रिया को मजबूत करना है। अब तक पुलिस पर अक्सर प्रभाव में आकर या जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज करने के आरोप लगते थे। अब चूंकि मामला सीधे मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगा, इसलिए जांच की निष्पक्षता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इससे पीड़ितों को न्याय मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो वहीं यूपी में शिकायत दर्ज कराने का यह नया तरीका न्याय प्रणाली में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। जहाँ एक तरफ ये निर्दोषों को फर्जी मुकदमों से बचाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ दोषियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा और भी पुख्ता होगा। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। तमिलनाडु के इन 9 पुलिस वालों को लगता था कि ये कानून से ऊपर है, पर कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुना के एक बहुत सही एग्जाम्पल सेट किया है इस बात का कि यूनिफॉर्म पहनने का मतलब ये नहीं होता कि तुम जनता को जानवर की तरह ट्रीट करोगे। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि कोर्ट ने फिलहाल 9 पुलिस वालों को जो फांसी की सजा सुनाई है, उसमें हुआ ये था कि जून 2020 की लॉकडाउन की बात है। तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में पी जयराज और उनका बेटा बेनिक्स एक मोबाइल शॉप चलाते थे। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ये इल्जाम था कि उन्होंने अपनी मोबाइल शॉप थोड़ी देर एक्स्ट्रा खुली रखी। इस छोटी सी बात पर उन्हें अरेस्ट किया गया और स्टेशन ले जाकर उन पर बेहिसाब जुल्म हुआ। कस्टडी में लेके उन्हें बहुत बुरी तरह कपड़े उतरवा कर मारा। दोनों को एक दूसरे के सामने ही पीटा गया था, जो मेंटल और फिजिकल टॉर्चर की हद थी। अगले दिन उन्हें मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया, जहाँ पुलिस ने उनकी हालत छुपाई और मजिस्ट्रेट ने बिना ज्यादा सवाल किए उन्हें जेल भेजने का ऑर्डर दे दिया। जेल पहुंचने पर भी उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकी थी और उनकी हालत बिगड़ती गई। 22 जून को बेनिक्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और हॉस्पिटल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। उसके कुछ ही घंटों बाद 23 जून की सुबह उसके पिता जयराज ने भी दम तोड़ दिया। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस पूरे कांड के पीछे सबसे बड़ी वजह है पुलिस सिस्टम में फैला हुआ गॉड कॉम्प्लेक्स, जहां कुछ पुलिस वालों को लगता है कि वो कानून से भी ऊपर हैं और किसी को भी सबक सिखाने का हक रखते हैं। हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म्स की कमी है, जिस वजह से कई बार टॉर्चर को ही इंटेरोगेशन या पनिशमेंट का तरीका मान लिया जाता है। कोर्ट ने ये इतनी सख्त सजा इसलिए दी है ताकि पूरे देश के पुलिस वालों को एक मैसेज जाए कि हिंसा का अंजाम मौत भी हो सकता है।
देश में दो ऐसे सेक्टर हैं जिसके सामने सरकार, नियम, कायदे, कानून सभी नतमस्तक नजर आते हैं। इनके सामने किसी की हनक नहीं चलती। हम बात कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे सेक्टर हैं जिससे पाला अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोगों को भी पड़ता है। जिनके घरों में बच्चे हैं और अगर वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो अप्रैल महीना आते ही उनके माता पिता के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अप्रैल महीने में ये प्राइवेट स्कूल वाले उनके साथ क्या करने वाले हैं। किताब से लेकर रीएडमिशन के नाम पर उनसे वसूली का खेल शुरू हो जाता है। इसकी एक वानगी आपको समझाते हैं। 2017 में सरकार से 101 रुपए में 15 एकड़ जमीन लेकर बाबा रामदेव ने रांची में आचार कुलम स्कूल खोला। 101 रुपए में 15 एकड़ जमीन, समझ रहे हैं ना। दावा ये था कि बच्चों को अच्छी और सस्ती शिक्षा दी जाएगी, लेकिन सोमवार को रांची के डीसी ने प्राइवेट स्कूलों के मनमानी पर नकेल कसने की शुरुआत की तो उस लिस्ट में आचार कुलम का भी नाम शामिल था। स्कूल ने रीएडमिशन के नाम पर बच्चों के माता पिता से डेवलपमेंट फीस वसूला था। लगातार विभिन्न माध्यमों से शिकायतें आती रहती कि निजी विद्यालयों के द्वारा रीएडमिशन या एडमिशन अलग अलग नाम के ऊपर अत्यधिक राशियों का जो है मांगा जाता है। प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना अब कोई आम बात नहीं रह गई है। मिडिल क्लास के परिवार के मुखिया अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में हाँफने लगते हैं। गरीब की बात क्या करें, गरीब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। सरकारी स्कूलों का आलम तो किसी से छुपा नहीं है। रांची के डीसी के पास जब 140 से ज्यादा शिकायतें पहुंच गई, तो डीसी ने स्कूलों को सौगात करना शुरू किया। रांची के निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि, महंगे एडमिशन फॉर्म और री एडमिशन के नाम पर की जा रही मनमानी पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को सभी निजी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ शुल्क निर्धारण और शिकायतों के निस्तारीकरण को लेकर बैठक में डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने साफ कहा कि रीएडमिशन शुल्क लेना पूरी तरह अवैध है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि डेवलपमेंट फीस और एनुअल चार्ज जैसे अलग अलग मदों से पैसे वसूलना भी गैर कानूनी है। बाबा रामदेव के स्कूल में भी डेवलपमेंट फीस के नाम पर पैसों की वसूली माता पिता से की गई थी। डीसी ने कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अभिभावकों से मिली 140 शिकायतों पर संबंधित स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि 10% से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि यदि फीस नहीं देने के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई पर असर पड़ता है तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कि जो हर विद्यालय में जो फी कमेटी का गठन जो होना लगभग सारे स्कूल में जो हुआ है, तो हम लोगों ने उन सभी को निर्देश दिए हैं कि 20 अप्रैल तक एक मीटिंग निश्चित रूप से उसमें करें। और जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन हो चुका है और एक बैठक भी हम लोगों ने किए हैं। फिर उसके बाद जो पोशाक जो है, ये कुछ स्कूलों के द्वारा कुछ डिज़ाइन में हर साल बदलाव किया जाता है, जिसकी वजह से उनको नेक्स्ट ईयर यूज़ नहीं कर सकते और कोई पर्टिकुलर स्टोर में ही खरीदने के लिए भी बाध्य किया जाता है। तो कुछ जो शिकायतें जो आई थी हमारे व्हाट्सएप जन शिकायत नंबर पर अबुआ साथी जो है, तो वहाँ आज हम लोगों ने इनके संज्ञान में लाया है और सभी को नोटिस भी दिया गया और इन लोगों को टाइम दिया गया कि 20 तारीख तक ये सभी लोग अपना जवाब देंगे, ताकि 21 तारीख को अगला जो बैठक होगा उसमें ये सारे बिंदुओं को हम लोग वहाँ फिर से समीक्षा करेंगे और पिछले 3 साल में क्या क्या इन्होंने फीस हर सेक्शन में हर कैटेगरी में जो ली है वो भी हम लोगों ने मांगे और वर्तमान ईयर का भी हम लोगों ने मांगे, ताकि जो राज्य सरकार का जो अधिनियम का जो है कि 2 साल में एक बार जो फीस समिति जो है उससे अनुमोदन से आप 10% बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो उसका अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो उसके संबंध में हम लोग 21 तारीख को आगे की जो है उनको डायरेक्शन देंगे।